अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ज्ञानी भी तुम में, ज्ञानी तुम में तन्मय है, ज्ञानी भी तुम में लय है। हम अज्ञानी चंचल चित निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। हम कुटिल हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से कलुषित, उपचार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, मुख से क्या तुम्हें सुनाए, हम कैसे तुमको पाए। अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का डर है। ऐसे ही एक पतित को अब पार करो तो जाने। भी तुम्हें स्वीकार करो तो जाने, उपचार करो तो जाने। भव पार करो तो जाने। जय जय सीताराम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय, जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्लोक संख्या 63 से ही पाठ करते हैं। ठीक है। भगवान कह रहे हैं यह गुह्य से भी गुह्यतर, गुह्य से भी गुह्यतर अब मैंने छिपा हुआ है। गुह्य मैंने छिपा हुआ है, गुप्त है। से भी गुप्तर, से भी गुह्यतर। ये कौन सा ज्ञान है? गुह्य से गुह्यतर शरणागति रूप। शरणागति रूप।
जीव माया के अधीन है ना, तो माया बलवान है, जीव बलवान नहीं है। जैसे विजया जी ने भजन सुनाया और ऐसे शब्द और भाव से हृदय में उतर जाए, यही प्रार्थना है, यही शरणागति है। गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी प्रार्थना ही तो कर रहे हैं। आजा मिल गीत ब्याद इनमें को कौन साध, गणिका सीतारी। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी भी बहुत सारे पद हैं, ठीक ठीक से याद भी नहीं है। कुछ कुछ शब्द होते हैं तो सुना भी नहीं सकता, जी याद है जो कुछ शब्द है। अर्थात सबने शरणागति को माना है। शरणागति में जो एक लाभ विशेष होता है वो है अहम दोष की निवृत्ति, कर्ता होने की निवृत्ति। मैं करता नहीं, मेरा प्रयास तो है मैं आपकी आज्ञा पालन करूं। फिर यदि आपकी हनुमान जी कहते हैं, तब माया वश फिरूं बुलाना, ताते नहीं निज प्रभु पहचाना। वास्तव निज प्रभु हृदय में ही है। ये राम जी के लिए ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर जब उनकी चर्चा होती है, राम जी हनुमान जी की, वो ब्राह्मण बन के आए होते हैं, उस समय के ये चौपाई है, तब माया वश फिर बुलाना। प्रभु आपकी माया वश, ताते नहीं निज प्रभु पहचाना। जीव असमर्थ तो है ही, और अपने ज्ञान में विवेक में भी वो बालक है। मति बार बार हरण हो जाती है। मन बालक की तरह इधर उधर चला जाता है, किसी की भी गोद में बैठ जाएगा, टॉफी दो बस। ये मन की स्थिति, और भगवान नहीं कह रहे मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये माया है। शंकराचार्य जी बड़े बड़े शास्त्रार्थ करने वालों को परास्त करके विजय की डंका पूरे भारत में फहरा दी। ज्ञान समाधि ध्यान में पारंगत और चमत्कार भी करने में उनको भगवान शंकर का ही रूप मानते हैं। तो जो मैंने सुना है, अंत में वो क्या कहते हैं, भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम मूढ़मते। ज्ञान विशेष होने से कल्याण नहीं होगा, वो कल्याण परमात्मा के हाथ में, हमारे हाथ नहीं है। हाँ, माता पिता की जितनी आज्ञा हम ठीक से पालन कर पाते हैं, उतने वो संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं हमसे। इतना तो कर ही सकते हैं, जो आज्ञा है वो पालन करें, प्रयास करें, नहीं हो रही प्रयास करें।
नहीं हो रही तो गलानी भी करें, अपने ऊपर गलानी भी करें। प्रयास तो कर ही सकते हैं ना, पर उनकी कृपा से होगा। जब भगवान प्रेम करते हैं जीव से, देखिए कितना स्पष्ट है, अर्जुन से प्रेम तो करते ही हैं। कहते हैं, ये गुह्य से भी गुह्यतर शरणागति रूप ज्ञान मैंने तुझे कह दिया, छिपा हुआ है। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। अभी भी कोई बंधन नहीं दिया। और मुझे ये जो बंधन देते हैं ना, तुम ऐसा ही करो, क्यों नहीं कर रहे हो, भजन ही करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, बंधन देते हैं ना, तो दबाव पड़ता है चित्त पे। मैं अपनी बात सुनाता हूँ, नया नया मैं वृंदावन गया, वही मथुरा दास भक्तमाली जी भक्तमाल की कथाएं सुनाते थे। उसमें शास्त्रों का, उन कथाओं के अंदर बड़ा अच्छा संयोग करके बैठाते थे कि जो पुराणों में श्लोक है, उनके भक्तों के भाव उन श्लोकों के द्वारा प्रकट कर देते थे। और पढ़े लिखे को 4-5 क्लास ही होंगे, लेकिन संतों से सुन के उनकी ऐसी पारंगत स्थिति हो गई थी कि कहीं से कुछ भी पूछो वो बता देते थे। भजन साधन की कृपा। और बाबा जी ऐसे तेज हवा चल जाए तो गिर जाए, इतने पतले थे, हड्डी हड्डी दिखती थी। तो ऐसे वो महात्मा जी जब भी हम जाते, उनको मेरी यही सेवा थी कि मैं और कुछ कर नहीं पाता था। कहीं भी जाना हो तो गाड़ी लेके या स्कूटर लेके उनको ले जाता, छोड़ाता, कराता, जो भी करना होता। उनको बोल रखा था वो मेरे को ही याद कर देते। कहीं भी उनका कोई स्वागत होना है, कथा प्रसंग है, किसी ने बुलाया तो मेरे को ही जाना है। कहीं वैसे भी जाना है, कहीं दूर-दराज, तो मेरे को बोल देते। तो कभी कहते नहीं कि तुम ऐसा करो, वैसा करो, कभी नहीं कहते थे। बस मैं साथ में रहता, सुनता रहता। कुछ नया कुछ नहीं कहते। तो मेरे मन में इच्छा होती, एक बार 2 मैंने प्रश्न किए थे, आप लोगों को बता भी चुका। लेकिन प्रभाव ये पड़ा धीरे-धीरे, अपनी ही मति दृढ़ होने लगी। वो तो इतना अच्छे ढंग से कर पाते हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमारे संयम नियम ठीक नहीं है, दृढ़ नहीं है। 89 में मैं गया था उधर, 89 के बाद की बात है। 2-3 साल बाद की वो ये घटनाएँ हैं। तो हम सुन रहे हैं ना कथा, ये उसी ने बुलाया, वही केयर करता है। हमारे चित्त में उर प्रेरक रघुराया, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। हमारे चित्त को प्रेरणा करने वाले वो राम जी हैं। बहुत कथा सुनते हैं। मुझे आज ही एक फ़ोन आया था। मैंने पूछा एकादशी है कब? क्या है? तो कहते मैं कथा सुन रहा था, बड़ा चित्त खराब था मेरा, तो कथा सुन रहा था, मुझे बहुत शांति हो गई। तो कथा सुन के चित्त ठीक हो जाता है मेरा। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये कारण क्या है? भगवान ही प्रेरणा करने वाले हैं। और बहुत सारे ऐसे समझ ही नहीं आता है। तो आप जानते हैं तमोगुण, अगर माया ने तमोगुण से पकड़ रखा है, रजोगुण से पकड़ रखा है, तो समझ में नहीं आएगा।
थोड़ा थोड़ा समझ आता है, पूरा पूरा नहीं आता, क्योंकि रजोगुण फिर उधर घुमा देता है। तो इसलिए ये भगवत कृपा है जो यहां तक लाया है, वो आगे भी ले जाएगा। हमारी सबकी पीड़ा को वो जानते हैं, वही दवाई करेंगे। सीताराम। 64वां श्लोक। तो भगवान ने अपने प्रिय भक्त को गुह्यतर शरणागति रूप ज्ञान दिया। 64वें श्लोक में सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन तू फिर मुझसे सुन। कोई कसर नहीं रहना दे छोड़ रहे हैं भगवान, कि कसर कोई रह ना जाए। हम्म? फिर सुन। भगवान भक्त से ममता कर रहे हैं। जैसे माँ कहती है, कितना वो बच्चे को पुचकारती, क्या क्या करती, कि कमी ना रह जाए कोई। पर प्रारब्ध उसका वो क्या कर सकती। सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन तू फिर मुझसे सुन, तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है। वैसे तो भगवान का प्रिय अप्रिय कोई नहीं है ना। प्रिय अप्रिय कोई नहीं है भगवान, ये निश्चित है। अगर प्रिय अप्रिय होता तो संसार में धर्म का जो ये विधान है लागू नहीं हो सकता। तो फिर सिफारिशें चलती रहती भगवान की या और देवताओं की। हाँ, कि जो वैदिक सिद्धांत है वो चल नहीं पाता। भगवान का कोई प्रिय नहीं, अप्रिय नहीं, लेकिन भगवान एक शब्द कह रहे हैं, आप सबको याद होगा, यथा माम प्रपद्ये। जैसा मुझको कोई भजता मैं भी उसको वैसा ही भजता हूं। भागवत जी में गीता उसमें प्रसंग में है, गोपियों के प्रसंग में, यथा माम प्रपद्ये। पूरा श्लोक भी याद नहीं है। तो इसलिए अपना वचन भगवान पूरा कर रहे हैं, तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है। और अर्जुन के भगवान ही प्रिय मित्र है, और कोई दूसरा है नहीं। इसलिए यह विशेष हित की बात मैं तुझसे कहूंगा। विशेष हित की बात मैं तुझसे कहूं कि अर्जुन, एक तो भगवान ऐसे नहीं है कि कोई बात उनको, जैसे हमारी बुद्धि है किसी को प्रभावित करने के लिए, किसी को ज्यादा अलर्ट करने के लिए, या कोई इस तरह की बात कहे भगवान भक्तों को, ऐसा नहीं है। भगवान यहाँ क्या सच्ची बात कह रहे हैं, और इससे अर्जुन और सावधान हो जाएंगे। 65वां श्लोक, तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा। बहुत बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये गीता जी का। तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा, और मुझे नमस्कार कर। शायद किसी का म्यूट नहीं है। मुझे नमस्कार कर।
ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। इसमें थोड़ा व्याख्या भी सुनाना चाहता हूं। भगवान का भक्त होना, उनमें मन लगाना, उनका पूजन करना और उन्हें नमस्कार करना, इन चारों में एक भी साधन ठीक तरह से होने पर शेष तीनों स्वतः उसमें आ जाते हैं। इन चारों में से एक भी ठीक तरह होने से बाकी सहज में होना शुरू हो जाते हैं, जैसे होने चाहिए। भगवान का भक्त होने का तात्पर्य है मैं भगवान का ही हूं। इसलिए स्वामी राम सुखदास जी ने इस वाक्य को पोस्टर बना के पुस्तक पे यहां तहां लिखवा रखा है। हे नाथ मैं आपको ना भूलूं, हे नाथ मैं आपको ना भूलूं। ये प्रार्थना ही है ना। भगवान का भक्त होने का तात्पर्य है मैं भगवान का ही हूं। इस प्रकार अपनी अहंता को बदल देना। पहले क्या था? मैं हूं, मैं पुण्य पाप करने वाला हूं, मैं संसार में सत्कर्म करने वाला, या जो भी मेरी लोग प्रशंसा करते, मैं ऐसे पद वाला हूं, ऐसी स्थिति वाला हूं इत्यादि। ये अहंकार की अशुद्धि, ये शुद्धि हो गई। क्या शुद्धि? मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। अभी तो हमने ऊपर से माना मैं आपका हूं, समझ लिया आपका हूं, तो समझा कैसे जब हमने देखा, पीछे पड़ा गीता जी में भी और भागवत जी में भी, कि सब कुछ जो निर्माण है वो आपकी सत्ता से है, आप मेरे भीतर बाहर हैं, हर स्थिति में आप, एक कण कण में आप हैं। तो अब तो ये पक्का हो गया ना, मैं आपका हूं। क्यों केवल शरीर दिया इसलिए मैं ये कि कह सकता हूं मैं आपका हूं? ये तो अभी संभव नहीं है कि जो आप हैं सो मैं हूं। ये तो नहीं कह सकता। अभी तो मैं यही कह सकता हूं मैं आपका हूं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। भगवत रूप हो जाना वो तो एक अलग स्थिति हो गई। लेकिन भरत जी क्या कहते हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। मोक्ष इत्यादि निर्वाण गति भी नहीं चाहिए। आपके स्वरूप में समाहित हो जाऊं ये भी नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान आन। मुझे आपकी भक्ति चाहिए, मैं आपका हूं ये चाहिए। इतनी गहन बात जल्दी से समझ नहीं आती है। इस प्रकार अपनी अहंता को बदल देना। भगवान में मन लगाने का तात्पर्य है
भगवान को अपना मानना, भगवान का पूजन करने का तात्पर्य है सब कार्य पूजा भाव से करना। पीछे भी ये बात हो चुकी है, सब कार्य पूजा भाव से करना। भगवान को नमस्कार करने का तात्पर्य है अपने आप को भगवान के समर्पित करना। सब कार्य पूजा भाव से करना। भगवान को नमस्कार करने का तात्पर्य है अपने आप को भगवान के समर्पित करना। इसलिए तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। प्रतिज्ञा भगवान कर रहे हैं, हमें तो बस ऐसा होना है। हमारे कल्याण की टेंशन तो भगवान ले रहे। इसलिए कितना कितना समझ लिया, कितना न जाना इत्यादि, वो सिर्फ दोष दूर करने के लिए, अपने दोष दूर करने के लिए, ताकि परमात्मा में हमारी गति मति रति हो जाए। दोषों को दूर करेंगे तो उधर बदल जाएगी। इसलिए बहुत सा ज्ञान होने से कोई परमात्मा में मन लग जाएगा, नहीं। बस वही थोड़ा सा भी जान लेंगे और रजोगुण बड़ा हुआ है तो इधर उधर जबलियां मारेंगे बहुत, इधर ही ज्ञान बांटने लग जाएंगे। ऐसे ही नहीं, ऐसा है, मुझे पता है, मैंने सुना हुआ, मैंने पढ़ा हुआ। ऐसे नहीं, ऐसा तो भजन ये तो नहीं हुआ ना कि मैं भगवान का हूं। अपने अहंकार को शुद्ध करना था तो वहां हमने ज्ञान सीखे तो अपने अहंकार को फिर पक्का कर लिया। यही है। अपने वो चित्त को परमात्मा ही कृपा करके संभालते हैं जीव का। और इसीलिए वो कि वो जोर दिया गया, भक्ति तब प्रसन्न होगी जब ज्ञान और वैराग्य ठीक ठीक होगा। वैराग्य होगा तो ज्ञान भी होगा। क्योंकि पहले धर्म से क्या होता है, धर्म का अर्थ अपनी जो संयम नियम इत्यादि जो भी हमें कर्तव्य का पालन करने चाहिए, उसी धर्म से वैराग्य होगा। धर्म ते विरति, धर्म ते विरति, योग ते ज्ञान। विरति होगी तो शांति होगी तो ज्ञान होगा। तभी भक्ति प्रसन्न हो पाएगी। और जितना संभव हो वैसा, तो वो इसलिए है ना कि भगवत प्राप्ति वो दे देगा सब कुछ। तो इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, अजामिल गीत व्याध इनमें कहो कौन साध, गणिका सितारी। आगे जो 65वां प्रसिद्ध है तो 66वां और भी ज्यादा प्रसिद्ध है। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में हो जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। जो आप सुनते ही है, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा
सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः मां शुचः। अब इसके ऊपर स्वामी जी जो टीका करते हैं, थोड़ा वो सुनाना चाहते थे। टीका वो ज्यादा ही लंबी है कि वो ऊपर उसका व्याख्या, चलो थोड़ा सा सुना देते, 2 मिनट तो है। अब स्वामी जी विवेक वाली बात करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, पर हमारे पास विवेक होता तो हम स्वतः ही अपनी समस्या समाधान कर सकते थे। हमारे पास तो केवल प्रार्थना है। केवल प्रार्थना है। प्रयासरत हूं, कर नहीं पा रहा हूं, तो अब प्रार्थना निकलेगी, वही प्रार्थना सही। स्वामी जी कहते हैं, यहां सर्वधर्मान परित्याज्य पद का अर्थ संपूर्ण धर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं, प्रत्युत संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग है। जैसे पहले अध्याय में आया, 33वां श्लोक है पहले अध्याय का, तो इसका अर्थ ये नहीं ले सकते कि वे प्राणों का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। इसका अर्थ होगा कि प्राणों की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े, क्योंकि प्राणों का त्याग करके कोई युद्ध में कैसे खड़ा होगा। इसी प्रकार प्रथम अध्याय का 9वां श्लोक, इसका अर्थ ये नहीं ले सकते कि बहुत से शूरवीर अपने जीवन का त्याग करके खड़े। इसका अर्थ होगा वे शूरवीर अपने जीवन की आशा का त्याग करके खड़े हैं, अर्थात उनको अपने जीवन का मोह नहीं। अतः प्रस्तुत श्लोक में सर्वधर्मान परित्याज्य पद का अर्थ सब धर्मों का आश्रय का त्याग, सब धर्मों का आश्रय का त्याग लेना चाहिए। तात्पर्य है कि भक्त की दृष्टि में भगवान की शरणागति का जितना महत्व है, उतना धर्मों कर्तव्य कर्मों का नहीं है। धर्म अपने वर्ण आश्रम आदि को लेकर होता है, अतः उसमें शरीर की मुख्यता रहती है, परंतु शरणागति स्वयं को लेकर होती है, अतः उसमें भगवान की मुख्यता रहती है। होता भी क्या है, साधक कई कई साल पूरा जोर लगा रहे होते हैं, संयम नियम इत्यादि सबका जोर लगा रहे होते हैं, फिर देखते इतने साल हो गए कुछ भी नहीं हुआ, तो भगवान के आगे रो पड़ते हैं, क्या करूं प्रभु, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके शास्त्र के अनुसार भी कर रहा हूं, संतों के अनुसार सब कुछ समझ के कर रहा हूं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। जब वैसी स्थिति में वो साधक पहुंच जाता है, तब बताइए उसका हम अहम चला गया और मन भी परमात्मा में लग गया, बुद्धि विश्राम कर गई, परायण होगी भगवान की, और अहंकार की सही गति हो गई। तभी कोई चमत्कार हो जाता है, उसी तत्काल ही कोई चमत्कार हो जाता है, उसी समय। ऐसा कुछ है। तो इसलिए, परंतु शरणागति स्वयं को लेकर होती है, अतः उसमें भगवान की मुख्यता रहती है।
अच्छा, ठीक से शरणागति नहीं हो पा रही है तो कोई बात नहीं। जितना भगवान की आज्ञा है, जितना कर्तव्य पालन अपने कर सकते हैं वो करिए। और पद दूसरा है मामेकम शरणम व्रज। का तात्पर्य है कि बाहर से सबके साथ प्रेम, आदर, सत्कार का व्यवहार करते हुए भी भीतर से केवल भगवान का ही आश्रय रहे। भीतर से केवल भगवान का ही आश्रय रहे, यही विश्राम। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।